Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है जो बिल्कुल आपको नहीं पता है. सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम. फिर आपकी जो करंट सिचुएशन है वो भी हम देखेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe Spirit Guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में of course and of course क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, उनके current situations भी किस तरह से हैं. Currently you are lacking इन योर लाइफ. आपके ज़िंदगी में जो नहीं है उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हो और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे आपकी फोकस नहीं है या आप मान नहीं रहे हो या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मुझे और मिलना चाहिए था एंड आई डिज़र्व मोर. सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप इन द पास्ट, ये तो सबके साथ ही होता है बट स्टिल यू हैड फेस्ड मोर स्ट्रगल्स इन योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी में रोलर कोस्टर राइड ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, ठीक है. और आउल के बारे में बाद में हम बताएंगे. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आने वाले समय में, देखो यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज होने वाला है. अगर आपकी ज़िंदगी में करेंटली बहुत ज़्यादा टफ साइकिल्स है, आप गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे वो ख़त्म होगा. किसी के साथ आप देखो, खुद ब खुद देखो, देयर इज़ अ फीमेल, देयर इज़ अ मेल. आप खुद देखिए, इस जगह पे फोकस ज़रूर करें, आपको पता चलेगा. देयर इज़ लाइक मोर ऑफ अ कंपैशनेट रिलेशनशिप, लवेबल रिलेशनशिप या ऐसा ट्रेड रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप जहाँ पे वो भी अपने फ़ायदे को लेके कंसर्न्ड होंगे और आप भी अपना फ़ायदा को लेके ही बिज़ी रहेंगे. बट दोनों का यहाँ पे कम्बिनेशन या दोनों का जो इंटेलिजेंस है, ओके, टू रन द ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अगर आप इन फ्यूचर में सेटअप करना चाहते हैं तो दोनों का ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा. दोनों के अंदर कोऑपरेशन अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही समझेंगे, आप दोनों ही समझेंगे कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्रेंडशिप बोलो चाहे एडजस्टमेंट बोलो ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव टू डू द फ्यूचर इवेंट्स टुगेदर. जिस तरह से होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई ग्रुप में काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंड में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा ग्रुप जहाँ पे वो हो सकता है आर्टिस्टिक ग्रुप हो या वट एवर, पीपल आर वर्किंग टुगेदर, जहाँ पे लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि बाकी के लोग भी आपके साथ एडजस्ट होके ही काम करने वाले हैं. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन रिलेशनशिप्स, ठीक है, दैट विल बी ओनली डिवोटेड टू यू. यहाँ पे डिवोशन बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा, ठीक है. यहाँ पे आपके जो नेचर है वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा एंड डेफिनेटली दे विल लाइक यू, दे विल प्रेफर यू. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम कैंडीज़ दिखाई दे रहा है, एक मिरर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैंसर साइन दिखाई दे रहा है. सो कैंसर साइन इज़ द मोस्ट लॉयल, ओके, मोस्ट कंपैशनेट साइंस. ज़रूरी नहीं कि आपके कैंसर साइन हो, मतलब कर्क राशि आप है, बट यहाँ पे इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा एक मदरली ट्रीटमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मासूमियत, कहीं ना कहीं पे कोई भी स्वार्थ नहीं एंड अनकंडीशनल लव जो है वो आपको मिलने वाला है फ्रॉम समवन. यहाँ पे एक मदर और चाइल्ड रिलेशनशिप जैसा एक रिलेशनशिप जो हमेशा आपको याद रहेगा और वो आपके साथ परमानेंट कनेक्टेड होंगे. यहाँ पे वो भी मुझे दिख रहा है आपकी मॉम आपके लाइफ में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदार होंगे. वही आपको इंस्पायर करने वाले हैं और जाके जब भी आप मुरझा जाएंगे तभी वो ही होंगे जो आपको यू कैन से लाइक विल बी लाइक यू नो पुटिंग यू ऑन द राइट ट्रैक. सो उस तरह से मुझे दिख रहा है. या मदर लाइक फिगर कैन बी एनी वन, मदर और मदर लाइक फिगर, माँ या माँ संबंधित कोई भी हो सकते हैं. अ फीमेल एंटिटी आई कैन सी लाइक दैट. आई कैन ऑल्सो सी स्कॉर्पियो साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस यहाँ पे ज़्यादा है. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप हर एक चीज़ में भावुक बहुत ज़्यादा हो रहे हो, हर एक चीज़ को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे
दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं? आपने तो कभी नहीं चाहा, आपने तो एडजस्टमेंट चाहा, लेकिन ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ हिपोक्रेसी, जेलसी, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि उनको सहन नहीं होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, सो वो जानबूझ के, हो सकता है कि इन द फ्यूचर भी वो आपके साथ ऐसा करे। दे मे प्रोवोक यू, दे मे लाइक ट्राई टू पुट यू इन द रॉन्ग ट्रैक। वो देख रहे हैं कि आपका फोकस एक जगह पे है और जानबूझ के आपका अटेंशन डाइवर्ट वो कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए देखो, बार बार मीटिंग्स, डिस्कशन विद इम्पॉर्टेंट पीपल, वो मुझे दिख रहा है। काफ़ी फेमस लोगों के साथ भी आपका परिचय हो सकता है, या रेफरेंस उनके वजह से आपका काम आ सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारा एरियाज़ में मुझे डॉग्स दिख रहे हैं, देखो ट्विन्स दिख रहे हैं। पीपल आर कमिंग टुगेदर ओके फॉर सेलिब्रेशंस। हो सकता है आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौका मिले जहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ आप और आपके पार्टनर ही नहीं, बहुत सारे लोग जो है आपके पार्टीज़ में आएंगे और खूब सारा ढेर सारा एंजॉय करेंगे, एंड दे विल जस्ट ब्लेस यू, एंड यू विल ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ यू नो वेलफेयर वर्क फॉर पीपल। लोगों के लिए आप बहुत काम करने वाले हैं, उस तरह से भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कंपटीशन टफ होगा, लेकिन आप अपना स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके मे बी यू विल यूज़ द बेस्ट ऑफ द ब्लेंड्स, ठीक है। और आप अपने वही सिंप्लिसिटी से ही, ठीक है, सिंप्लिसिटी बट यू नो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरे से थोड़ा सा अलग होके, हटकर होके, आउट ऑफ द बॉक्स आपका थिंकिंग आइडियाज़ रहेगा। वही सेम शायद लोग कर रहे हैं, बट वही आप भेड़ चाल में नहीं जाएंगे। आप ना आउट ऑफ द बॉक्स ही कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग तो वही कर रहे हैं, मैं क्यों ऐसा करूँ, उस तरह से। ऑल राइट, आई कैन सी लाइक यू नो अ गर्ल विथ अ पोनीटेल। आई डोंट नो, ये एक स्टैचू हो सकता है या ये आप हो सकते हैं अगर आप फीमेल है तो। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यू आर स्टिल रिमेंबरिंग योर चाइल्डहुड डेज। आपको ऐसा लगता है कि नहीं वही अच्छा था, कंट्री साइड, गाँव के तरफ जहाँ पे शांति हुआ करता था। अभी शहरों में बहुत ज़्यादा बिजीनेस, हेक्टिक शेड्यूल के वजह से जैसे आप अपने आप को खो ही बैठे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन अगेन, आई डू थिंक सो इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट रिफ्रेश्ड, रिजुविनेटेड। बहुत ज़्यादा आपको फ्रेशनेस मिलेगा। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ समय आप बाहर जाके, मतलब कुछ ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपको एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इवन आप मेडिटेशन भी कर सकते हो उस जगह पे, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई कैन सी लॉट ऑफ नंबर्स लाइक 3, ओके 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3, 10। आई कैन सी यू दैट डूइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उस तरह से, मतलब यू विल कीप योर हेल्थ ओके एट द बेस्ट लेवल। यहाँ पे देखो आइसक्रीम आ रहा है ना, चॉकलेट बार, उस तरह से। सो यू कैन फील लाइक दैट देयर विल बी लॉट ऑफ स्वीट मेमोरीज, बहुत ज़्यादा यादगार, बहुत खुशबूदार और बहुत मीठा वाला पल आने वाले हैं। बट उसके साथ साथ ये भी है कि आपको आने वाले समय में कॉम्प्लिकेटेड टास्क मिलेगा और आपको थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आप ऐसा कहेंगे कि नो आई विल ओनली रूल। समटाइम्स यू हैव टू बी यू नो be little bit like bow down sometimes, and sometimes you will be on the higher level, उस तरह से दिख रहा है। हमेशा ही आप, कुछ काम ऐसा भी आएंगे जहाँ पे आपको शायद लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़े, और कुछ समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप कमांड भी करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी हम देखने वाले हैं यहाँ से विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हमें और भी पता चलता है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, जो व्हाट इज़ अनसीन, व्हाट इज़ इनविजिबल आर स्टिल कमिंग टुवर्ड्स देम। तो द आउल रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, ये मैं बताने वाली हूँ। और यहाँ पे आउल रिप्रेजेंट्स इंट्यूशन बेसिकली, क्योंकि उसका जो फार साइटेडनेस है, दूर से वो दिख सकता है, उसको 360 डिग्री उसका जो हेड है वो घूम सकता है। सो दे कैन सी, दे कैन ऑब्जर्व, बहुत कुछ वो तहकीकात करते हैं, दूर दूर तक वो कर सकते हैं।
जो बाकी पक्षी में नहीं है, और काफ़ी नॉक्टर्नल है, रात के समय में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सबसे ज़्यादा स्पिरिट्स का होना या ना होना उनसे ही पता चलता है, ठीक है। दे आर सो मच सेंसिटिव टू कॉस्मिक एनर्जीज। ओके, सो आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट यहाँ पे आपका जो है आने वाले समय में यू विल बी लाइक योर फॉर्चून विल डेफिनेटली फेवर यू। हो सकता है कि अभी रोलर कोस्टर राइड है, अभी कभी हो सकता है गिर रहे हो, कभी ऊपर उठ जा रहे हो, ठीक है, उस तरह से, बट इन द फ्यूचर इट इज़ देयर। ओके, सैटर्न साइकिल से कुछ लोग जा रहे हैं इधर, साढ़े साथी है या ढैया है, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि फेजेस बहुत स्लो है, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रीच योर गोल्स, क्योंकि इस दौरान आप सबसे अपना हार्ड लेसन ही सीखेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू विल फ्लाई अवे फ्रॉम योर करेंट डेस्टिनेशन, वहाँ से दूर जाके कहीं और जगह पे जाके मेंटल हैप्पीनेस पाने का योग दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यू स्टिल डू नॉट नो हु इज़ योर पार्टनर, सो यू आर वेटिंग एंड डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर या फॉर्चून टेलर के पास जाए इन द फ्यूचर, एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट अगर आपके माइंड में अभी से कुछ स्टार्टअप का प्लान्स है तो उसमें लग जाओ, ठीक है। आने वाले समय में आप ही उसका जो है वृद्धि कर सकते हो। यहाँ पे पुराना रिकॉर्ड जो है बार बार देख के अपने दिल दुखाना नहीं है, सुन के वो दिल दुखाना नहीं है। जस्ट पुट डाउन ओके ऑल दोज थिंग्स इन अ गार्बेज बॉक्स और उसको फेंको, ठीक है। जो भी पुराना है, जो भी आपको तकलीफ देता है, उसको गार्बेज बॉक्स या प्लास्टिक में लो और फेंको उसको, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हॉन्टिंग यू टू मच। और आपके घर में भी कुछ अगर अनयूज्ड आइटम्स है तो उसको भी आपको फेंकना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ कैरिंग सम नेगेटिव एनर्जी जो आज तक आपने यूज़ नहीं किया, कई सालों से पड़ा हुआ है डंप। सो जस्ट मेक श्योर कि आप स्पेस कर सकते हैं फॉर द फ्रेश एनर्जीज इन योर लाइफ। बट अभी जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पुराना चीज़ बार बार बोल के या उसको याद करके यू आर जस्ट डैमेजिंग योर सेल्फ, सो डोंट डैमेज। अगर वो पुराना लम्हा अच्छा है तो इसको याद करो, otherwise you should stop it right now. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.